गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, हम वर्ग और वर्गमूल पढ़ चुके हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। वर्ग या स्क्वायर क्या होता है? कोई भी क्लोज्ड फोर साइडेड फिगर जिसकी लेंथ और ब्रेथ बराबर है। अगर एक एस है तो ये भी एस है। अब अगर इसमें थर्ड डायमेंशन, इसकी हाइट ऐड हो जाए तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये हमारा घन या क्यूब है। और नॉर्मली इस तरह की कोई भी बॉक्स जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट बराबर है वो क्यूब है। ये रूबिक क्यूब भी हमारा एक एग्जाम्पल है घन का या क्यूब का। और डेली लाइफ में क्यूब के कुछ एग्जाम्पल्स आप लोग जानते होंगे, जैसे लूडो का दाना, शुगर क्यूब्स। और ये हमारा क्यूब है। अगर इसकी लेंथ 5 है तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी? L इंटू L इंटू L, 5 इंटू 5 इंटू 5। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 की पावर 3। तो ये हमारा हो गया 5 इंटू 5 25 इंटू 5 125। तो जब हम 1 का क्यूब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1 1। जब 2 का क्यूब निकालेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2 2। तो ये हो जाएगा हमारा 2 टू द पावर 3 या 8। जब हम 3 का निकालेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये हमारा हो गया 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27। तो 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3। तो 1 का क्यूब होगा 1 इंटू 1 इंटू 1, ये हुआ 1। 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हुआ 8। 3 का क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27। 4 का क्यूब या घन 4 इंटू 4 इंटू 4 4 4 ज़ा 16 16 4 ज़ा 64। इसी तरह 5 का हो गया 5 इंटू 5 इंटू 5, ये हो जाएगा 125। इसी तरह हम 6 का, 7 का, 8 का, 10 तक निकाल लेंगे। 6 का होगा 6 इंटू 6 इंटू 6, कैलकुलेट कर लेंगे। 7 का होगा 7 इंटू 7 इंटू 7। और 10 का होगा 8 का निकाल लेंगे, 9 का निकालेंगे, 10 का हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10। 10 का बहुत सिंपल है, 1 और 1 2 3 ज़ीरोज़। तो हम किसी का भी नंबर का क्यूब निकालने के लिए उसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर हमें 1 से 10 तक के क्यूब्स पता हैं तो हम इतना क्यूब रूट तो आसानी से निकाल लेंगे। अब क्यूब रूट क्या होता है? क्यूब रूट का सिंबल स्क्वायर रूट वाला सिंबल बना के उसमें 3 लिख देते हैं। तो ये हमारा हो गया क्यूब रूट का सिंबल। अब अगर ये है हमारे पास 1 2 3, ठीक है, हमने इसका क्यूब निकाला 3 इंटू 3 इंटू 3, 27 आ गया। अब अगर हमें क्यूब दे रखा है और हमें उसका क्यूब रूट निकालना है, यानी हमें वॉल्यूम दे रखी है, इसकी वॉल्यूम दे रखी है, हमें 27 दे रखी है। अब हम उसका वन साइड निकालेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम फैक्टर्स करेंगे और उन फैक्टर्स में से
जिस तरह वर्गमूल में 2 में से 1 लेते थे, घनमूल में या क्यूब रूट में 3 फैक्टर्स में से 1 फैक्टर लेंगे। तो हम छोटे नंबर्स का निकाल सकते हैं वर्गमूल। 1 का क्यूब 1 है, तो क्यूब रूट ऑफ 1 होगा 1। 8 का क्यूब रूट 2, इसी तरह 27 का क्यूब रूट 3, 64 का क्यूब रूट 4, 125 का क्यूब रूट 5, 216 का क्यूब रूट is 6, 343 का हो जाएगा 7, 512 का क्यूब रूट है 8, 729 का क्यूब रूट है 9 और 1000 का क्यूब रूट है 10। इतने हम क्यूब रूट्स थोड़ा सा याद कर सकते हैं तो हमें क्यूब रूट निकालने में आसानी हो जाएगी। यहाँ 1 को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो इसका घन आ गया या क्यूब आ गया, और यहाँ क्यूब रूट निकालने के लिए 3 में से 1 ले लिया, यहाँ 3 में से 1 ले लिया। इसका जस्ट रिवर्स है। अब हम इस नंबर का क्यूब रूट निकालते हैं या घनमूल। अगर हमें याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो हम फैक्टर्स से इसे निकाल सकते हैं। तो हमने इसके फैक्टर्स शुरू किए। लास्ट में 9 है तो 2 से तो जाएगा नहीं, लेकिन 9 और 2 11 और 7 18, 18 3 से डिविजिबल है तो ये 3 से भाग हो जाएगा। 3 2 बार, 4 बार, 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 बचा, यहाँ लिख दिया, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो ये हमारे फैक्टर्स आ गए 729 के। इन्हें हम लिख दें यहाँ पे 729 इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब हमें इसका निकालना है क्यूब रूट, 729 का क्यूब रूट। तो ये हमारा हो जाएगा, 3 3 के ग्रुप बनाएंगे। तो एक 3 यहाँ से लिया और एक 3 यहाँ से लिया, तो 3 3 ज़ा 9। इस तरह हम फैक्टर्स निकाल के और फिर 3 3 के ग्रुप बना के उनमें से एक लेके क्यूब रूट निकाल सकते हैं।